विधायकों ने प्रश्न लगाए, पहले प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, प्रश्न ही बदल दिए। ये कैसा मैसेज है? मैं बीजेपी के विधायकों को चुनौती देता हूं। मैं बीजेपी के विधायकों से प्रार्थना करता हूं, आपकी सरकार है, आप आपके जिले में कोई एक काम बिना पैसे दिए, बिना रिश्वत दिए आपके कार्यकर्ता का, आपकी जनता का करके बता दो। जिस विधायक ने बिना रिश्वत दिए कोई काम करके बता दिया और मेरे संज्ञान में ला दिया, मैं उसका नागरिक अभिनंदन करूंगा। अरे सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश हमारा, सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हमारा, किसानों की हत्या में हम नंबर 1, किसानों के कर्ज में हम नंबर 1। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार की राजधानी बन गई मध्य प्रदेश। जिस तरीके से करप्शन 50% का, एक ब्यूरोक्रेसी, एक अधिकारी, एक कर्मचारी, कोई सुनना नहीं चाहता है क्योंकि सत्र नहीं चलता है, प्रश्न नहीं बनते हैं। सत्र नहीं चलेगा, सवाल नहीं बनेगा, अधिकारी नहीं डरेगा, कर्मचारी नहीं डरेगा। तो कुल मिलाकर लूट की छूट की सरकार है मोहन यादव की। और लोकतंत्र में जो एक विधायकों की ताकत होती है, अब विधायक आम आदमी हो गया, सिर्फ तनख्वाह लेता है। वो सरकार के तनख्वाह लेता भी, पैसे बढ़ा देंगे विधायकों को चुप रहने के लिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ा देंगे। अरे उनकी विधायक निधि बढ़ाओ, उनकी स्वेच्छा निधि बढ़ाओ, उनकी तनख्वाह बढ़ाने से पहले जो जनता का फायदा हो सके वो विधायकों को ताकत दो, बिना करप्शन से शासन बनाओ। तो इस तरीके का शासन है। मध्य प्रदेश जागे, देखे, समझे और मोहन सरकार, बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए मन बनाए। लोकसभा का सत्र नहीं, नेशनल हेराल्ड पे में राहुल जी, प्रियंका जी पर जो एफआईआर हुई, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आम आदमी का भरोसा उठता जा रहा है। चुनाव आयोग की गतिविधियां टोटल 90% संदिग्ध अवस्था में आ गई। जिस तरीके से स्वायत्त संस्थाओं का बीजेपी के एक विचार ने कब्जा कर लिया, यहां तक कि जुडिशरी पर भी कई बार किसी प्रकार के सवाल उठते हैं। ये मैसेज क्या है? ये लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं पर झूठे सच्चे मुकदमे लगाना देश किस ओर जा रहा है? तानाशाही की ओर। देश किस ओर जा रहा है? वोट के अधिकार की समाप्ति की ओर। देश किस ओर जा रहा है? देश में लोकतंत्र की हत्या और संविधान की सुरक्षा दोनों खतरे में। आज ऐसा है कि हमारी बीजेपी की सरकार की 5 गारंटियां थी। किसानों को लाभ का धंधा बनाना था, किसान भगवान थे इनके। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा किसान कर्ज में आ गए, 97%। हमारी सरकार ने न खाद उपलब्ध कराया, न सोयाबीन का भाव दिया, न वेजिटेबल का भाव दिया, न धान का भाव दिया, न मक्का का भाव दिया, न किसी भी फसल का भाव नहीं है। प्याज फेंकने पड़ रहे हैं। ये हालात कर दिए तो किसान सड़क पे हैं। मैं फिर से मोहन सरकार से आग्रह करता हूं, जागो मोहन बाबू, जागो, अन्यथा आज खलघाट का आंदोलन है, पूरा प्रदेश जाम होगा और तुम्हारी चूल्हे हिला देंगे ये किसान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।